नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो તમે મજામાં ને? કશા આહાत तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओह यस, आई एम ऑल्सो फाइन. थैंक यू वेरी मच. सो मैं वैशाली उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. तो भाई आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ पत्र लेखन. तो ये जो पत्र लेखन है ना, तो सबसे पहले शुरुआत हमारी यहाँ से होती है कि ये जो पत्र लेखन हमें दिया हुआ है, ये है कौन से टाइप का पत्र लेखन. ये औपचारिक पत्र लेखन है क्या अनौपचारिक पत्र लेखन है ना भाई? ये दोनों लेखन के जो रूल्स है वो रूल्स भी तो अलग अलग है क्या नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को समझना है कि पत्र जो है लिखने का है जो तरीका औपचारिक है कि अनौपचारिक है. तो चलो भाई देखते हैं हम लोग रीड करके कि कौन से टाइप का है ये लेटर. अपने परिसर में लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या एवं उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में संबंधित अधिकारी को पत्र लिखकर सूचना दीजिए. अभी देखो भाई, अभी कैसे पता चलेगा आपको कि ये जो पत्र है वो औपचारिक है, ये फॉर्मल है, या अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है. तो अभी हमारे परिसर में लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या. अभी हमारे परिसर में यानी हमारे सराउंडिंग में, हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे सोसाइटी के बाहर रोड पर कहीं पर भी जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे आसपास जो है वहाँ पर लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या. अभी लावारिस किसे कहते हैं? जिसका कोई वारिस नहीं होता है उसे लावारिस कहते हैं. जैसे रास्ते पर घूमने वाले कुत्ते जो होते हैं वो लावारिस होते हैं. जिन्हें पाला नहीं है किसी ने भी, वो ऐसे भटकते रहते हैं बाहर कुत्ते, वो है लावारिस. बिल्लियां हैं वो है लावारिस. पिग है वो है लावारिस, है ना? अगर उन्हें किसी ने पाला नहीं है तो वो क्या है? लावारिस है. तो हमारे सराउंडिंग में, हमारी एरिया में लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है एवं उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में. और जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को उन जानवरों के कारण बहुत परेशानी हो रही है. ठीक है? तो अभी ये हम लोग किसे बताने वाले हैं? तो इसके बारे में, हमारी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बताने वाले हैं संबंधित अधिकारी को. तो जो एनिमल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उन्हें हम लोगों को लेटर लिखने के लिए कहा है. तो भाई वो अधिकारी जो है वो आपका कौन लगता है? चाचा लगता है, काका लगता है, मामा लगता है? नहीं ना. तो वो एक अधिकारी है, एक ऑफिसर है जिसे हम लोग पहचानते ही नहीं है ना? तो अभी ये जो लेटर है वो कौन से टाइप का हो गया? अभी ये लेटर हो गया फॉर्मल लेटर, यानी औपचारिक पत्र लेखन, क्योंकि ये जो अधिकारी है इसे हम लोग पहचानते नहीं है. तो फॉर्मल लेटर किसे लिखते हैं? फॉर्मल लेटर प्रिंसिपल को, अधिकारियों को, ऑफिसर्स लोगों को जो भी होते हैं उन लोगों को जब हम लोग लिखते हैं, समाचार पत्र के कमिश्नर को अगर हम लोग लिखते हैं तो वो है फॉर्मल लेटर. ओके? तो अभी हम लोगों को उन्हें इन्फॉर्म करना है लेटर लिख करके, भाई हमारे यहाँ पर जो कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, पिग है और पता नहीं क्या क्या है तुम लोग के आजू बाजू में, मुझे क्या पता, वो तो तुम लोग को ही पता है क्या नहीं? तो उसके बारे में हम लोगों को भी लिखने के लिए कहा है. तो अभी ये है, इतना तो हम लोग को भी पता चल गया कि ये है लेटर फॉर्मल, औपचारिक पत्र लेखन हमें लिखना है. ठीक है? तो अभी हम लोग शुरू करते हैं औपचारिक पत्र लेखन. तो अभी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एड्रेस, जिसे हम लोग लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस. ठीक है? तो सबसे पहले आएगा डेट. डेट मेंशन करना मत भूलना वरना आगे मार्क हो जाएंगे कट. इसके लिए डेट, फिर सेवा में रिस्पेक्टेड वगैरह प्रति, फिर माननीय स्वास्थ्य अधिकारी. ओके? तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है उसे हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं.
नगर परिषद के बाद आएगा क्वामा, कोल्हापुर, ये नीचे ही लिखना आप लोग, कोल्हापुर, फिर वहाँ का पिन कोड, नंबर। ठीक है। अगर उन्होंने एड्रेस मेंशन किया है तो आप लोगों को वही एड्रेस लिखना होगा। अगर उन्होंने एड्रेस मेंशन नहीं किया है तो आप अपने मन से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। सिर्फ किसे पत्र लिख रहे हैं वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे, अभी मैं यहाँ पर फेस करके बैठी हूँ, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है। फिर फॉर्मल लेटर में हम लोगों को लिखना होता है सब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट हम लोग को लिखना होता है, उसे कहते हैं विषय। तो परिसर में लावारिस जानवरों के बारे में शिकायत। हमारे एरिया में क्या है, लावारिस जानवर के बारे में हम लोग क्या करने वाले, शिकायत करने वाले, कंप्लेंट करने वाले हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसका 1 मार्क मिलेगा आपको, एड्रेस का 1 मार्क, सब्जेक्ट का 1 मार्क। माननीय महोदय के बाद आता है क्वामा। सब्जेक्ट लिखने के बाद देखो फुल स्टॉप है ये हिंदी में, माननीय महोदय लिखने के बाद आएगा क्वामा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना। मैं कोल्हापुर के रामनगर का निवासी हूँ। मैं अपने मोहल्ले के नागरिकों के प्रति निधि के रूप में इस पत्र द्वारा एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो ये देखो भाई, ये एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी तरह से लिखोगे। ठीक है। तो आप लोग इसमें से आइडिया ले सकते हैं। तो अभी मैं कैसे लिखूँ, मैं कोल्हापुर के रामनगर का निवासी हूँ और मेरे मोहल्ले के नागरिकों के प्रतिनिधि मीन्स व्हाट, प्रतिनिधि मीन्स लीडर, ओके, के रूप में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता हूँ। यानी मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से हमारे मोहल्ले में लावारिस जानवरों की बाढ़ सी आ गई है। बाढ़ आ गई है, इतने बढ़ गए हैं जानवर। अभी कोई भी आते जाते समय भी कुत्ते लोग क्या करते हैं, भौंकते हैं। अभी लावारिस जानवरों में ना कहीं कहीं जगह पर वो जो लोग ग्वालियर वगैरह वो साइड में रहते हैं या विलेज साइड में रहते हैं, मथुरा साइड में रहते हैं, यूपी साइड में रहते हैं, तो वहाँ पर जो मंकीज है ना वो भी लावारिस जानवरों में आते हैं। हाँ, तो मंकीज जो है ना वो भी बहुत परेशान करते हैं लोगों को। तो लावारिस जानवरों की बाढ़ से आगे बहुत बढ़ गए हैं। इन जानवरों में कुछ गधे हैं, वाव, कुछ डोंकीज भी है जो हमें यहाँ पर नहीं दिखते लेकिन दिखते हैं कहीं ना कहीं, और कुत्तों की संख्या काफ़ी है। कुत्ते बहुत है भाई यहाँ पर, काफ़ी है। तुम लोगों को भी मेरे वीडियोस में सुनाई देता होगा, मेरे यहाँ पर जो प्यारे प्यारे कुत्ते हैं वो भौंकते हैं। जब मैं सिखाने बैठती हूँ तो जोर जोर से भौंकते हैं वो। गधों की दुर्गति से पिछले दिनों एक व्यक्ति को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अभी क्या करता है गधा, गधा लात मारता है। तो ऐसे ही एक बेचारा आदमी जा रहा था, उसको गधे ने लात मार दी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हंसी आ रही ना तुम लोगों को? इमेजिन करो कैसे लात मारा होगा गधे ने और वो बेचारा कैसे गिरा होगा, है ना। कुत्ते तो कई लोगों को काट चुके हैं। इनके कारण लोगों को कष्टदायक एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने पड़े है भाई। हाँ, कुत्ता अगर काटता है तो एंटी रेबीज इंजेक्शन लेना पड़ता है। रेबीज जो है वो कुत्तों के काटने की वजह से होती है बीमारी। कुत्तों के कारण यहाँ डर का माहौल होता है। बहुत से लोग जो है ना ऐसे भी पालतू कुत्ते भी रहते तो भी उनसे डरते हैं, मेरे जैसे लोग। तो अननोन होगा तो डर तो लगता ही है ना, नेचुरल है। तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं
वो लोग डरते हैं। स्पेशली रात के समय में ज़्यादा डर लगता है क्योंकि कुत्ता कहाँ बैठा होता है और कैसे कहाँ से आएगा पता नहीं चलता है ना। तो रात के समय कुत्तों के जोर जोर से भौंकने से लोगों की नींद हराम होती है। यह एक अलग ही समस्या है और रात को भी बहुत भौंकते हैं ये कुत्ते, तो इस वजह से लोगों को नींद भी नहीं आती। आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में रहने वालों की समस्याओं की ओर ध्यान देकर इन लावारिस जानवरों से हमें मुक्ति दिलाने की व्यवस्था करें। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए कुछ कीजिए, इन जानवरों से हमें मुक्ति दिलाइए और हमारी जो तकलीफ है आप इसे दूर कीजिए। शीघ्र कार्यवाही की उम्मीद में, यानी आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लोगे, इस यही हमें उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। तो अभी यहाँ पर आएगा आपका व्यूअर्स, फिर आपका नाम या फिर कोई भी एक फेक नाम आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है, राजन लाखनीस 45 शिवनेरी रामनगर खासबाग कोल्हापुर, और फिर उसके बाद ये है उनका ईमेल, पिन कोड और ईमेल, ठीक है। तो इस तरह से एंड में आपका एड्रेस और ईमेल आएगा और तब यह जो लेटर है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आप लोगों को सब बता दिए हैं। और फिर ऐसे मत करना कि यहाँ पर लिख दिया है एड्रेस कोल्हापुर में। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं कोल्हापुर का, ठीक है। कंप्लेंट कहाँ पर की, तो कोल्हापुर के अधिकारी को कंप्लेंट की, और फिर जो यहाँ पर एड्रेस देते हैं उसमें फिर दिल्ली या फिर महाराष्ट्र, या फिर नहीं महाराष्ट्र बोलेंगे तो भी चलेगा एक बार, लेकिन दिल्ली ग्वालियर अगर ऐसे लिखेंगे आप लोग तो इस एड्रेस को कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। क्योंकि अगर कोल्हापुर में आपके एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, कोल्हापुर के अधिकारी को आप लिख रहे हैं, तो आपका भी एड्रेस कोल्हापुर का ही होना चाहिए। ये बात में गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों की लेटर राइटिंग के लिए। आई होप तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा और अभी आप लोग समझ कर भी लेटर राइटिंग करोगे, ठीक है। और ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लेटर लिखना है आप लोग को, आपको खाली पॉइंट्स क्या क्या आने चाहिए वो बता दिए हैं, तो आप अपनी मर्जी से लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कर देना, और अच्छा लगा आपको मेरा वीडियो तो एक लाइक तो आप दे ही सकते हैं मुझे, है ना। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।